नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। आइलन असेसमेंट जो 13 यानी आईटी के अनुपयोगी अनुप्रयोग यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ आईटी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और इसमें जो आपके आइलन के अंदर जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जो आपके आइलन और मेन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चंस को आप स्टेप बाय स्टेप देखना और बाद में आपके आइलन को आप करिए। और जो भी मैं आपके आंसर बता रहा हूँ वो आंसर आप सिलेक्ट करके आप अच्छे मार्क्स के साथ में पास कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे हम। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहला क्वेश्चन है, विंडोज़ में सिस्टम रीस्टोर पॉइंट बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आप सभी को, मतलब ये तो पुराने सिलेबस में भी क्वेश्चन था, आप सभी को याद रखना है कि जो विंडोज़ में सिस्टम रीस्टोर पॉइंट का उद्देश्य होता है कि कोई भी सिस्टम होता है उसमें कोई क्रैश होने या हैंग होने की अवस्था में किसी फाइल को पुनः हम प्राप्त करना चाहते हैं तो सिस्टम रीस्टोर पॉइंट आपको बनाना चाहिए। तो इसका फिलहाल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यदि कोई इशू आता है, इशू यानी वही कोई समस्या की बात हो रही है, यदि कोई इशू आता है तो सिस्टम तो पुरानी जो फाइल है उसको वापस हम अटैच कर सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन सी वाला विकल्प यहाँ से सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है। प्रेजेंटेशन सेटअप में प्रोजेक्टर स्क्रीन का उद्देश्य क्या है। प्रेजेंटेशन सेटअप में प्रोजेक्टर के अंदर आपको बात यहाँ पे प्रोजेक्टर संबंधित क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। प्रेजेंटेशन सेटअप में प्रोजेक्टर स्क्रीन का उद्देश्य क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है, इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए एक सतह प्रदान करता है। इमेज होता है उसको प्रोजेक्ट करने के लिए एक सतह के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने। कंप्यूटर को एलसीडी प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किस कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर को एलसीडी प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किस कनेक्टर का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा वीजीए। इसका पूरा नाम क्या होता है भाई, वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है या विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर भी कह सकता है। यहाँ से ये क्वेश्चंस जो करेक्ट हो जाएगा, इस वीजीए केबल के द्वारा इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर देंगे, क्योंकि एचडीएमआई केबल है ना, ये अधिकतर और भी अदर यूज के लिए काम में ली जा सकती है। इसका पूरा नाम क्या होता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वीजीए, विजुअल ग्राफिक्स एरे या वीडियो ग्राफिक्स एरे भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने। कुछ यूएसबी फ्लैश ड्राइव पर राइट प्रोजेक्ट स्विच का उद्देश्य क्या है। कुछ यूएसबी फ्लैश ड्राइव पर राइट प्रोजेक्ट स्विच का उद्देश्य क्या है। ये सारे क्वेश्चंस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है और इस टॉपिक का नाम ही क्या है, आईटी के जो नवीनतम जो एप्लीकेशंस है उसके बारे में, ये यूजफुल एप्लीकेशंस है उसके बारे में बात हो रही है। तो ये आपके पुरानी जो आरएसआरटी बुक्स थे उसमें ये टॉपिक नहीं थे, अभी नवीनतम जो सिलेबस के अंदर इन टॉपिक को डाला गया है। तो आइलैंड के अंदर ये सारे क्वेश्चंस आपको अगर सही करने हैं तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ इन क्वेश्चंस को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेटा के आकस्मिक विलोपन या संशोधन को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है, डेटा के आकस्मिक विलोपन या संशोधन को रोकने के लिए, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ से क्या माना जाएगा भाई, करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में प्रिंट प्रीव्यू फीचर्स का उद्देश्य क्या होता है। ये आपके एमएस वर्ड से संबंधित क्वेश्चन है लेकिन यूजफुल एप्लीकेशंस के अंदर है तो इसको भी इसमें डाल दिया गया है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में प्रिंट प्रीव्यू फीचर्स का उद्देश्य होता है प्रिंट करने के दौरान डॉक्यूमेंट किस प्रकार का व्यू दिखेगा ये जानने के लिए। प्रिंट करने के दौरान डॉक्यूमेंट किस प्रकार का व्यू दिखेगा ये आप प्रिंट प्रीव्यू के द्वारा यूज में ले सकते हैं। ऑप्शन बी विकल्प यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आमतौर पर किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। जो प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट आप तैयार करना चाहते हैं आमतौर पर किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है भाई, आप जब भी कोई पेज होता है उसको पीडीएफ में बदलेंगे तो पीडीएफ आपके लिए सबसे उचित विकल्प रहेगा प्रिंटिंग के दौरान। इसका पूरा नाम भाई क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और। कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंट प्रीव्यू का उद्देश्य क्या होता है? भाई क्वेश्चंस रिटर्न बन रहा है ना तो चलेगा, लेकिन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंट प्रीव्यू का उद्देश्य क्या होता है? तो आपको याद रखना प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट, यहाँ से करेक्ट आंसर पे क्या हो जाएगा? आप सभी लोग याद रखेंगे, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंट व्यू की बात हो रही है, ठीक है भाई, प्रिंट व्यू की बात हो रही है। तो प्रिंट कार्यों को क्रम में मैनेज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रिंट व्यू की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? प्रिंट व्यू की बात हो रही है। तो प्रिंट व्यू के अंदर आपको याद रखना है कि प्रिंट कार्यों के क्रम को मैनेज करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। कंप्यूटर से यूएसबी फ्लैश ड्राइव में डेटा कैसे स्थानांतरित किया जा सकता है? कंप्यूटर से यूएसबी फ्लैश ड्राइव में डेटा कैसे स्थानांतरित किया जा सकता है? तो आप सभी को याद रखना है, फाइलों को ड्रैग तथा ड्रॉप करके ऐसा कार्य किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। सीडी और डीवीडी के लिए आमतौर पर किस प्रकार के फाइल सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है? आप सभी लोग याद रखेंगे, सीडी और डीवीडी के लिए आमतौर पर किस प्रकार के फाइल सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है? तो NTFS का उपयोग कर सकते हैं। भाई क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? NTFS का, यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, NTFS का पूरा नाम होता है। और यहाँ से करेक्ट आंसर भी इसका यही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन सा शब्द सीडी या डीवीडी की संपूर्ण सामग्री को कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में कॉपी करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? तो आप सभी को ये तो पहले से पता होगा, ये कौन सा शब्द है जो सीडी या डीवीडी की संपूर्ण सामग्री को कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में कॉपी करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्क क्लोनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? डिस्क क्लोनिंग हो जाएगा। यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्क क्लोनिंग हो जाएगा। जबकि सीडी अथवा डीवीडी में जो डेटा होता है उस डेटा को कॉपी करना, सीडी अथवा डीवीडी में डेटा को कॉपी करना बर्निंग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? बर्निंग कहलाता है। वो भी आपको याद रखना है। यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क क्लोनिंग। क्या हो जाएगा? डिस्क क्लोनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सीडी या डीवीडी को बर्न करते समय फाइल साइज, अच्छा क्वेश्चन है। सीडी या डीवीडी को बर्न करते समय फाइल साइज विकल्प का उद्देश्य है, यहाँ पे फाइनलाइज लिखा हुआ है, ठीक है भाई, है ना। सीडी या डीवीडी को बर्न करते समय फाइनलाइज विकल्प का उद्देश्य क्या होता है? भाई फाइनलाइज यानी वो मतलब कंफर्म है, लास्ट स्टेज फाइनलाइज बोल रहा है ना, ये फाइनलाइज बोल रहा है। थोड़ा हिंदी में ऐसे लिखा हुआ है ना, फाइनल बोलते हैं ना, फाइनलाइज, ठीक है, फाइनलाइज इसकी बात हो रही है। तो डिस्क में अंतिम रूप देने के लिए, भाई फाइनलाइज यानी लास्ट स्टेप है, ठीक है, तो डिस्क में अंतिम रूप देने के लिए यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन, ये भी थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ है इसका, इसलिए ऐसा हो रहा है। फाइनलाइज यानी लास्ट स्टेप, अंतिम, वही बात हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे हिंदी में जो प्रॉपर समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, प्रोजेक्टर में की स्टोन करेक्शन फीचर्स का क्या कार्य होता है? भाई प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर में की स्टोन करेक्शन, ठीक है भाई। कुछ क्वेश्चंस नए हैं और बिल्कुल नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रोजेक्टर में की स्टोन करेक्शन फीचर्स का क्या कार्य होता है? की स्टोन करेक्शन, तो आपको याद रखना है कि जो टिल्टेड प्रोजेक्शन के द्वारा डिस्ट्रॉयड करना, ठीक है। यहाँ से करेक्शन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, टिल्टेड प्रोजेक्शन के द्वारा डिस्ट्रॉयड करना, ठीक है। तो यहाँ से बी विकल्प है ना, ये इसका राइट आंसर माना जाएगा। देखो ये क्वेश्चन सारे के सारे आई लर्न के हैं। अगर मैं मेरे हिसाब से क्वेश्चंस बनाता तो और भी अलग से बना सकते हैं। जो आई लर्न के क्वेश्चंस है उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने लिया है और जो एग्जाम में भी बन सकते हैं। तो इसका मतलब आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं कि भाई ये क्वेश्चंस मैं थोड़ा इसको मेरी ओर से इसको मॉडिफाई करके बताऊं, तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि आपके आई लर्न के अंदर क्वेश्चंस ऐसे एज इट इज इसी तरह के बनेंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। एक स्टैंडर्ड वाइड स्क्रीन
एक स्टैंडर्ड वाइड स्क्रीन प्रेजेंटेशन का एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? अच्छी बात है भाई। एक स्टैंडर्ड जो वाइड स्क्रीन चौड़ी स्क्रीन होती है उसके प्रेजेंटेशन का एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? तो 16:9 होता है भाई। क्या हो जाएगा? 16:9 हो जाएगा। यहाँ से ये तो सभी को आना चाहिए। ये तो जो एस्पेक्ट रेशियो की बारे में बात हो रही है, स्टैंडर्ड जो वाइड स्क्रीन होती है ना, चौड़ी जो स्क्रीन, उसमें जो बेसिकली आप देखेंगे तो उसका एस्पेक्ट रेशियो क्या हो जाएगा? 16:9 का हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। विंडोज पर यूएसबी ड्राइव को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ठीक है, विंडोज पर यूएसबी ड्राइव को सुरक्षित रूप से आप बाहर निकालना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे भाई? सुरक्षित रूप से आप बाहर निकालना चाहते हैं, विंडोज पर यूएसबी ड्राइव को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो राइट क्लिक और एडजेक्ट का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? राइट क्लिक टू एडजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे एडजेक्ट का उपयोग करेंगे। ये ऑप्शन जो बी विकल्प है ना, ये इसका क्या माना जाएगा? राइट आंसर। यानी राइट क्लिक के साथ में क्या करना पड़ेगा आपको? एडजेक्ट बटन का उपयोग करना, एडजेक्ट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। यूएसबी हब का उद्देश्य क्या है? भाई यूएसबी हब का उद्देश्य क्या होता है? उपलब्ध यूएसबी पोर्ट की संख्या बढ़ाने के लिए। हब यानी एक से ज़्यादा कनेक्ट करता है ना, तो ये सीधी सी बात है कि यूएसबी है ना, उपलब्ध यूएसबी पोर्ट की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। उपलब्ध यूएसबी पोर्ट की संख्या बढ़ाने के लिए आप यूएसबी हब का उपयोग कर सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। रेजुलेशन के संदर्भ में XGA, ठीक है, आपको याद रखना है। रेजुलेशन के संदर्भ में XGA का अर्थ क्या होता है? रेजुलेशन के संदर्भ में XGA का उद्देश्य होता है एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। क्या हो जाएगा भाई? एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे हो जाएगा। X का मतलब एक्सटेंडेड हो जाएगा, G का मतलब ग्राफिक्स हो जाएगा और A का मतलब एरे हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है। XGA का पूरा नाम तो एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा यूएसबी संस्करण सबसे तेज डेटा स्थानांतरण गति प्रदान करता है? भाई आपके सामने जो ऑप्शंस दे रखा है यूएसबी के अंदर अलग अलग, तो उसमें सबसे तेज गति से स्थानांतरण कौन सा विकल्प सही यहाँ पे माना जाएगा? तो यूएसबी 4.0 भाई राइट आंसर सबसे यही है भाई। नवीनतम टेक्नोलॉजी है तो आपको याद रखना है यूएसबी 4.0। यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, तो इसमें 4.0 वाला विकल्प सही माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। नॉर्टन एंटीवायरस है भाई। नॉर्टन एंटीवायरस किसके रूप में काम करेगा? तो एंटीडोट के रूप में भी काम करेगा और वैक्सीन के रूप में भी काम करेगा। ए और बी दोनों, यानी ए और बी नहीं करना भाई, यहाँ पे ए और बी नहीं करना, यहाँ पे करना है दूसरा और तीसरा दोनों। यानी आप ये कह सकते हैं कि बी यानी ब बस ऐसे करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं 2 व 3 दोनों। ठीक है, 2 और 3 दोनों करना पड़ेगा आपको। यहाँ से विकल्प जो है ना ये दोनों सही माने जाएंगे। यहाँ से आपको करना पड़ेगा 2 विकल्प और 3 विकल्प दोनों ये सही माने जाएंगे। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो भाई कंप्यूटर से जो प्रिंटर जुड़ता है उसका प्राथमिक कार्य तो क्या हो जाएगा? प्रिंटिंग हो जाएगा। ये तो इजी सा सवाल है भाई, प्रिंटिंग हो जाएगा ना, उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रिंटिंग होता है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन के सामने है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव के लिए आमतौर पर कौन सा फाइल सिस्टम उपयोग किया जाता है? सीधी सी बात आपको याद रखना है कि यूएसबी फ्लैश ड्राइव के लिए आमतौर पर कौन सा फाइल सिस्टम उपयोग में लिया जाता है? तो आपको याद रखना NTFS हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। यूएसबी फ्लैश ड्राइव के लिए आमतौर पर कौन सा फाइल सिस्टम उपयोग में लिया जाता है? तो NTFS हो जाएगा, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। CD DVD बर्निंग में बर्न स्पीड शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो बर्न का तात्पर्य भी क्या हो जाएगा? सीधी सी बात आपको ये बर्निंग का तात्पर्य होता है कि डिस्क पर डेटा राइट करने में लगने वाली गति, डिस्क पर डेटा राइट करने में लगने वाली जो गति होती है ना, उससे संबंधित ये हो जाएगा। ऑप्शन डी विकल्प यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इजी सा सवाल आपको याद रखना है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है? सीडी का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। कौन सा प्रिंटिंग विकल्प आपको डॉक्यूमेंट के कई पृष्ठों को कागज की एक शीट पर प्रिंट करने की अनुमति देता है? अच्छा क्वेश्चन से एग्जाम में बन सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कौन सा
प्रिंटिंग विकल्प आपको डॉक्यूमेंट में कई पृष्ठों को कागज की एक शीट पर प्रिंट करने की अनुमति देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, कॉलेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल कॉलेक्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं, एक शीट के ऊपर, भाई एक शीट होती है ना, उस एक शीट के ऊपर ज्यादा पृष्ठ आप इसमें लगा सकते हैं, ये कॉलेक्ट कहलाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है USB 3.0 की अधिकतम डेटा स्थानांतरण गति क्या होती है। भाई 3.0 की बात हो रही है, USB 3.0 तो 5 देखो गीगाबिट पर सेकंड यानी 5 Gbps हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 Gbps, 5 Gbps हो जाएगा। ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, इमेज बनाने के लिए LCD प्रोजेक्टर में आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो LCD की बात हो रही है ना, तो LCD के अंदर किसकी बात हो जाएगी भाई, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की बात हो जाएगी। किसकी बात हो जाएगी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की बात हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो आपको याद रखना है, नॉर्टन भी होता है, K7 भी होता है, क्विक हिल भी होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसका क्या हो जाएगा भाई, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, LCD प्रोजेक्टर पर कौन सा पोर्ट DVD प्लेयर या गेमिंग कंसोल से सीधे कनेक्शन की अनुमति देता है। आपको याद रखना है कि LCD प्रोजेक्टर पर कौन सा पोर्ट DVD प्लेयर या गेमिंग कंसोल से सीधे कनेक्शन की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HDMI। इसका पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए HDMI हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, USB का पूरा नाम अभी आपको बोला गया था, तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। कहाँ पे लिखा हुआ भाई, यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का लिखा हुआ है, यूनिवर्सल ये यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा। ऑप्शन ए विकल्प यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, नॉर्टन का एंटीवायरस है भाई, ये वापस रिटर्न क्वेश्चन हो गया है। तो आपको याद रखना है कि भाई ये एक वैक्सीन के रूप में भी कार्य करेगा, एंटीडोट के रूप में भी कार्य करेगा। तो आपको याद रखना है कि बी और सी विकल्प दोनों सही माना जाएगा। बी और सी दोनों यहाँ पे राइट हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ से आपको करेक्ट करना पड़ेगा। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं, निम्न में से कौन सी मोटर चालित प्रोजेक्टर स्क्रीन की विशेषता है। तो मोटर चालित प्रोजेक्टर स्क्रीन के अंदर आपको याद रखना है कि रिट्रैक्ट और डिप्लॉय हेतु रिमोट कंट्रोल, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर आपको बी विकल्प करना पड़ेगा। ठीक है, रिट्रैक्ट तथा डिप्लॉय हेतु रिमोट कंट्रोल। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं, प्रोजेक्टर के संदर्भ में LCD का अर्थ क्या होता है। भाई अभी तो बोला था ना LCD का मतलब क्या होता, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। लिक्विड क्रिस्टल क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड सिंगल लेयर DVD को अधिकतम भंडारण क्षमता क्या है। भाई एक स्टैंडर्ड सिंगल लेयर का पूछा है, सिंगल लेयर का पूछे ना तो 4.7 GB बोल देना। 4.7 GB किसका हो जाएगा, सिंगल लेयर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, सिंगल लेयर का हो जाएगा। और डबल लेयर का पूछे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8.5 GB हो जाएगा। ये किसका होता है, डबल लेयर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल का पूछा गया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4.7 GB हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर से USB फ्लैश ड्राइव को सुरक्षित रूप से हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे। तो आपको याद रखना है कि क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे इसको क्या बोलना पड़ेगा आपको, यहाँ पे डिटैचिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, डिटैचिंग। एक मिनट, दो बार यहाँ पे शब्द आ गया है भाई, दो बार यहाँ पे शब्द आ गया है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, आपको याद रखना है एडजेक्टिंग हो जाएगा। ये दो बार शब्द आ गया है, यहाँ पे इसको हटाना है और यहाँ पे एक नाम लिखना है, एडजेक्ट करना। क्या करना, एडजेक्टिंग करना है ना। यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई इसका एडजेक्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिंग हो जाएगा। यहाँ पे दो बार आ गया भाई, यहाँ पे जो ये है ना ऑप्शन डिटैचिंग ये दो बार आ गया है, दो बार नहीं है, एक बार मैंने यहाँ पे अलग से थोड़ा लिख दिया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है था टाइप करने में। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिंग हो जाएगा। एडजेक्ट करना है वही हटाना है इसको। ठीक है, तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडजेक्टिंग। यहाँ पे विकल्प नहीं है, मैं एक बार वापस बोल देता हूँ, एडजेक्टिंग होता है। इस विकल्प में नहीं दिया हुआ है क्योंकि दो बार डिटैचिंग आ गया, टाइप में थोड़ी मिस्टेक हुई है। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है, प्रोजेक्टर के संदर्भ में LCD का अर्थ क्या होता है। ये बार बार क्वेश्चन जा रहा है तो आपको याद रखना है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए या से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये आपके समक्ष थे इंपॉर्टेंट 34 क्वेश्चन। आपके आइलन असेसमेंट के अंदर जो हमने 13 जो वीडियो डाले हैं,
आज ये 13 नंबर का वीडियो है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरे राजस्थान के अंदर सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको आइलैंड के असेसमेंट करवाए जा रहे हैं। हमें काफ़ी कुछ इसमें नई सिलेबस के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आइलैंड में डाले हैं जो आपको गूगल के ऊपर भी अवेलेबल नहीं है। तो भी हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत के द्वारा इन क्वेश्चंस का कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन करके और अपने जो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको आंसर देके आपके लिए जो हेल्प प्रदान कर रहे हैं। तो आप सभी का एक यहाँ पे फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने की आप ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि आपके लिए हम जितना आपका मतलब प्यार मिलेगा उतना हम आपके लिए और भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।